बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं, मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों के समर्थन में उपस्थित सभी संगठनों का मैं इंटक की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज भारत भर में मोदी सरकार द्वारा किसानों के कानून में परिवर्तन करके पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से जो परिवर्तन किया है, उसके लिए आज देश की सड़कों पे, मंडियों में, बाजारों में, चौराहे पर आज किसान, मजदूर और छत्तीसी कौम के लोग सड़क पर उतरकर मोदी को चुनौती दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, देश की हुकूमत पे, सियासत पे आपने विराज का जो ताज प्रधानमंत्री का पहना, वो क्या मुट्ठी भर उद्योगपतियों के वोट से आपने वो ताज ग्रहण किया, या करोड़ों किसान और मजदूर जिन्होंने पसीने बहाने वाली कौम मेहनत कशों की वजह से आप वहां पर पहुंचे? वोट किसान और मजदूर के चाहिए, कानून और फैसले पूंजीपतियों के पक्ष में हो। ये दोगली नीति चलने वाली सरकार भारत की जनता अब समझ चुकी है। कुछ समय पहले देश की संसद में मजदूरों के बने हुए 44 कानून, जिनको आपने उद्योगपतियों के फेवर में बदलकर 4 कानून में ला दिया और वापस मजदूर को उस गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ा दिया। और अब जो 70 साल से कानून किसानों के पक्ष में बने हुए थे, उनको बदलकर अडानी और अंबानी के लिए देश की जमीन का सौदा करना चाहते हो। आप रेल बेचना चाहते हो, आप तेल बेचना चाहते हो, आप सेल बेचना चाहते हो, आप बीपीसीएल बेचना चाहते हो, आप बैंक बेचना चाहते हो, आप बीमा बेचना चाहते हो, आप एयरपोर्ट बेचना चाहते हो। अब देश की किसान की मोदी जी, ये आपकी बाप की और आपकी कमाई की संपत्ति नहीं है, ये देश की 135 करोड़ जनता की संपत्ति है। इसको हम नहीं बिकने देंगे, हम इसको नहीं बिकने देंगे, चाहे हमको गोली खानी पड़े और चाहे हमको जेल में जाना पड़े, चाहे हमको शहीद होना पड़े। इस देश की छत्तीसी कौम की एकता और पसीने बहाने वाली कौम, उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। ये देश, ये शरीर, इसके ये 2 हाथ हैं, ये हाथ इस शरीर के सारा काम करते हैं और देश के 2 हाथ, एक किसान, एक मजदूर, ये दोनों कमाऊ हाथ है इस भारत मुल्क के। ये उपजाऊ हाथ है, ये निर्माण करने वाले। और मोदी साहब, ये पसीना बहाकर आपकी तिजोरी में आपकी जीडीपी बढ़ाने वाले हाथ ये दोनों हैं। इन किसान और मजदूरों के हाथ को कुचलिए मत, दबाइए मत, काटिए मत। इनका हाथों को कमजोर करने से ये देश कमजोर हो जाएगा, ये देश कमजोर हो जाएगा। इस देश को बचाना है तो किसान के कानून जो बदले वो वापस लाना पड़ेगा, और इस देश को बचाना है तो मजदूर के कानून बदले वो मजदूरों के कानून वापस लाना होगा। हिंदुस्तान का 80% वर्ग है, 80% हिस्सा हमारा है। मजदूर, किसान, मेहनतकश, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, छोटा किसान, ये हम लोग 80%।
80% लोगों का मुल्क भारत, इसको आप 1% उद्योगपति पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। तो क्या हम लोग आपकी हरकतों को, आपकी खोटी नीयत को, आपके खोटे मंसूबों को और आपकी पूंजी परस्त नीतियों को हम देखे देखे बैठे बैठे बर्दाश्त करेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के किसानों को जो 12 दिन से गुवाहाटी में, दिल्ली में मोदी के नाक के नीचे उसकी सरकार के नहीं चाहने पर पानी की बौछारें और गोलियां छोड़ने के बावजूद वो मैदान में डटकर संघर्ष कर रहे हैं। उन किसानों के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, जोर से। मोदी साहब, ये किसान और मजदूर जिस दिन देश में काम करना रोक देंगे, अपने हाथ को हाथ पर रखकर खड़े हो जाएंगे, आपके कारखाने, आपकी गाड़ियां, आपकी फ्लाइटें, आपकी ट्रेनें, आपकी बस, आपकी पानी, आपकी बिजली, आपके खेत का ट्रैक्टर से बंद होते हुए अन्न उत्पादन और आज सारा ठप हो जाएगा। 135 करोड़ की भूख मिटाने वाला धरती पुत्र किसान एक भिखारी की तरह दिल्ली में आपसे भीख मांग रहा है और आप हिटलर की तरह तानाशाह बनकर उनको कह रहे हैं कि वो कानून नहीं बदला जाएगा। तो मोदी साहब, इस मुल्क में जिसने हिटलर शाही की है उसका परिणाम क्या हुआ? अरे वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता था दुनिया में, उस अंग्रेजों को भी महात्मा गांधी ने एक लंगोटी पहनकर इस देश से विदा कर दिया। तो मोदी साहब, आपका क्या असर होगा ये भी देश की जनता जानती है। मैं यही कहना चाहता हूं साथियों, हमारी एकता, हमारा भाईचारा और हमारे पसीने की एक बूंद की कीमत इस दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार से वसूल कर दी है। आइए, आज ये मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, इस मेवाड़ एक लिंगायत की धरती पर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि जब तक ये मोदी किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम जेल से नहीं बैठेंगे। मैं इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तोड़ के देखो यारो। कौन कहता है कि पाताल की कोई ठा ले नहीं सकता? एक गोता तो लगा कर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नील को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। घोर अंधेरों में भी इनकलाब का नारा लेकर लाल किले पे पहुंच जाते हैं यारो।